हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से फिजिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और रेडिएशन हम स्टार्ट करें, जो कि आज सेकंड लेक्चर है हमारा। ठीक है बच्चों, और बेसिकली हम यहाँ पर जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो दो टॉपिक पढ़ने वाले। सबसे पहला तो ये फेरी ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ने वाले, और जो दूसरा वाला जो टॉपिक है वो है कोफिशिएंट ऑफ एमिशन। ठीक है, जिसे अपन एमिसिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम फेरी ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये फेरी ब्लैक बॉडी जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये हर एक पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप उसको थ्योरी जो है सिर्फ डायग्राम को देख के ही आप थ्योरी जो है वो बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको सारी जो डायग्राम में जो जो चीज़ें लगी हुई है मैं आज सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद में हम थ्योरी पे जंप करेंगे। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो पूरा का पूरा जो स्पीयर आपको दिख रहा है ये है बेटा हमारा पूरा का पूरा स्पीयर। ध्यान से समझो बेटा, ये हमारा जो सी टाइप का जो दिख रहा है ये है हमारा पूरा होल स्पीयर। ठीक है, और ये जो स्पीयर है ना बच्चों, ये कैसा है पता है, ये है हॉलो। अब ये हॉलो का मतलब क्या होता है बच्चों, खाली जगह, पूरा आर पार, है ना, इसको बोलते हैं हॉलो स्पीयर है। ठीक है, अब इस हॉलो स्पीयर पे आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पर देखो ये स्मॉल गैप है। ठीक है, ये जो स्मॉल जो गैप दिख रही है इसे अपन कहते हैं बच्चों एपर्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एपर्चर। एपर्चर को ही अपन बोलते हैं बच्चों टीनी होल। क्या बोलते हैं इसको, टीनी होल। एक छोटी सी गैप होती है, ठीक है ना, जिसे अपन क्या करते हैं टीनी होल या फिर एपर्चर। ठीक है, इस एपर्चर का काम क्या होता है, इस एपर्चर का काम ये होता है कि यहाँ से एक इंसिडेंट रे जो है, यहाँ से इंसिडेंट जो रे है वो अंदर आती है बच्चों। ठीक है, यहाँ से जो इंसिडेंट रेडिएशन जिसे अपन बोलते हैं रे, तो इंसिडेंट रेडिएशन जो है यहाँ से एंटर करती है। ठीक है, और जैसे यहाँ से इंसिडेंट रे जो है इस अलोंग द एक्सिस के थ्रू यहाँ पर एंटर करती है। देखो यहाँ पर एक लगा हुआ है कोनिकल प्रोजेक्शन। देखो ये जो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये लगा हुआ है कोनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है कि ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन जो है ना बेटा, ये एपर्चर के अपोजिट साइड में है। देखो ये अपोजिट की जो एपर्चर के अपोजिट साइड में क्या रखा हुआ है, कोनिकल प्रोजेक्शन। ओके, और ये कोनिकल प्रोजेक्शन का बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो गैप है इस गैप में से जो भी इंसिडेंट रेडिएशन अंदर आती है ना, तो ये एपर्चर से टकराती है, और एपर्चर से जैसे ये टकराती ना बच्चों, तो जिस सेम पाथ से यानी जिस रास्ते से वो गई है उसी रास्ते से वापस नहीं आती बच्चों। ठीक है, वो यहाँ से टकरा के यहाँ इधर उधर जाके ये यहाँ पर क्या होती है, फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाती है बच्चों। ठीक है, मतलब जिस रास्ते से वो अंदर गई थी उसी रास्ते से बाहर आना चाहिए था इस रे को, बट वो रे अंदर के अंदर ही वो पूरी फंस जाती है और वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको ब्लैक बॉडी के नाम से जानते हैं। आपने सुने होंगे होल ब्लैक या ब्लैक बॉडी होल। ठीक है, तो ये जो ब्लैक होल मतलब क्या होता है कि ब्लैक होल के अंदर कोई भी स्पीसीज, कोई भी चीज़ अगर अंदर जाती है तो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, वो चीज़ें बाहर नहीं आती। ठीक है ना, ठीक उसी तरह से ये भी है फेरी ब्लैक बॉडी। अंदर अगर कोई रे जाती है तो रे जो है पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, वो बाहर ही नहीं आती है। ठीक है, ओके, तो ये जो हमारा कोनिकल प्रोजेक्शन जो है वो किसके अपोजिट में बना हुआ है बच्चों, एपर्चर के अपोजिट में बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हुए तो यहाँ पर इस पेयर की दो सरफेस है, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस दिख रहा है, ये है अपनी अपर सरफेस। ठीक है ना, और ये जो दिख रहा है आपको ये है लोअर सरफेस। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो अपर सरफेस को हमने कोटिंग किए बच्चों सिल्वर पॉलिश से। ठीक है, ये जो स्पीयर का जो अपर वाला जो सरफेस है इसको हमने सिल्वर से कोटिंग किए। किससे, सिल्वर से कोटिंग किए। और जो अंदर वाली जो लेयर है, ये अंदर वाला जो सरफेस है इसे हमने लैंप ब्लैक के साथ में क्या किए, कोटिंग किए। ठीक है, ये जो
बाहर वाला जो स्पेयर का जो बाहर वाली जो सरफेस है, इससे हमने कैसे कोटिंग किए बच्चों, सिल्वर से कोटिंग किए, किससे, सिल्वर। और जो अंदर वाली जो सरफेस है उससे हमने लैंप ब्लेड से क्या किए बच्चों, कोटिंग किए। ठीक है, चलो इतना समझा, ओके। हाँ, अब क्या होता है, ये जो है ना ये बेटा, ये है बच्चों डबल वॉल। क्या है ये, डबल वॉल, ठीक है ना। और ये डबल वॉल मतलब ये आउटर सरफेस और इनर सरफेस के बीच में जो दिख रहा है, ये वाला जो डबल यानी ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस के जो बीच में जो आपको दिख रहा है बेटा, ये खाली जगह, ये खाली है हॉलो, ठीक है, ये हॉलो स्पेल, ठीक है। और ये डबल वॉल से बने हुई है बच्चों, ठीक है ना। और ये जो खाली जगह पूरी जो दिख रही है आपको, ये जो खाली जगह जो दिख रही है, इसे अपन कहते हैं बच्चों इवोकेटेड स्पेस। क्या बोलते बच्चों, इवोकेटेड स्पेस इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, फेरी ब्लेड बॉडी का डायग्राम, समझा। मैं रिपीट करता हूँ, ये क्या है बच्चों, एपरेचर। एपरेचर का मतलब क्या होता है, टाइनी होल, ठीक है। इस टाइनी होल में से क्या जाती है, रे जाती है। ये रे को ही क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ से इस एपरेचर से वो एंटर होती है और यहाँ पर एपरेचर के अपोजिट में क्या रखा हुआ है, कोनिकल प्रोजेक्शन। और ये जो रे होती है इस कोनिकल प्रोजेक्शन से टकराती है और यहाँ के वहाँ वो इधर उधर टकरा के क्या हो जाती है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है बच्चों, ठीक है। और ये जो हमारी जो सरफेस जो डबल वाल से बनी हुई है ये पूरी सरफेस, ठीक है। यहाँ पर इस स्पेयर में दो सरफेस है, एक आउटर सरफेस है, एक इनर स्पेयर। और आउटर स्पेयर को हमने सिल्वर से पॉलिश किए बच्चों, और इनर सरफेस को हमने कैसे कोटिंग करे, लैंप ब्लेड से, ठीक है। और बीच में जो खाली जगह को अपन क्या बोलते हैं, इवोकेटेड स्पेस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था पूरा फेरी ब्लेड बॉडी का डायग्राम, ठीक है, ओके। अब अपन एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग है परफेक्ट ब्लेड बॉडी, जिसे हम फेरी परफेक्टली ब्लेड बॉडी के नाम से जानते हैं। अब पहला पॉइंट तो अपन बोलते हैं, क्या बोले देखो, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब द एंटायर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। मतलब हमारी ये जो फेरी ब्लेड बॉडी, ये एक ऐसी बॉडी होती है जहाँ पर अगर कोई इंसिडेंट रेडिएशन मतलब कोई रे एंटर होती है तो जितनी भी एंटायर मतलब टोटल रेडिएंट एनर्जी जो होती है वहाँ पर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है बेटा, समझा। तो ये जो इंसिडेंट रेडिएशन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी को अपन क्या कहते हैं, फेरी ब्लेड बॉडी, समझा। ये जो आप देख रहे हो, तो ये जो इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो एंटर करती है और ये एंटर करने के बाद में पूरी तरह से क्या हो जाती है बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो बॉडी इस इंसिडेंट रे को एब्जॉर्ब करती है, ऐसे बॉडी को हम फेरी परफेक्टली ब्लेड बॉडी कहते हैं। देखो, फेरी ब्लेड बॉडी, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब द इंटायर रेडिएंट एनर्जी, मतलब टोटल इंटायर एनर्जी जो है इसको एब्जॉर्ब करती है जहाँ पर वो इंसिडेंट होती है, समझा बच्चों, ओके। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, फॉर परफेक्टली ब्लेड बॉडी ए इज इक्वल टू द 1। मतलब परफेक्ट ब्लेड बॉडी के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, ए का मतलब क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और ये कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अपन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और इसे लेक्चर 1 में हमने कवर किए थे, राइट बेटा। तो परफेक्टली ब्लेड बॉडी के लिए ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक है ना। नाउ थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, फेरी परफेक्टली ब्लेड बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल होलो स्पीयर हैविंग टीनी होल थ्रू विच रेडिएंट हीट कैन एंटर। मतलब हमारी जो फेरी परफेक्टली ब्लेड बॉडी जो है ये कंसिस्ट कर रहा है डबल वॉल, ठीक है, जो कि एक होलो स्पीयर है। तो देखो ये डबल वॉल होलो स्पीयर है बच्चों, ठीक है, जहाँ पर एक टाइनी होल मतलब एपरेचर जो है वो कंसिस्ट कर रहा है। तो देखो ये कंसिस्ट कर रहा है, जहाँ से क्या होती है, जो रेडिएंट हीट एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बच्चों, एंटर होती है। समझी बात है यहाँ पर, ये थर्ड पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट, कि हमारा जो परफेक्टली ब्लेड बॉडी जो है ये कंसिस्ट कर रहा है डबल वॉल होलो स्पीयर, डबल वॉल होलो स्पीयर, जहाँ पर एक टाइनी होल है जिसे अपन कहते हैं एपरेचर, जहाँ से रेडिएंट हीट एनर्जी जो होती है वो बच्चों क्या होती है, वहाँ से एंटर होती है, समझा, ओके। तो ये हमारी परफेक्टली ब्लेड बॉडी कंसिस्ट कर रहा है डबल वॉल,
जो कि ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। और यहाँ से इस एपरेचर से इंसिडेंट रेडिएशन एंटर होती है, ठीक है ना। ओके, चौथे पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, क्या बोल रहा है, इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज कोटेड विथ लैंप ब्लैक वाइल आउटर सरफेस इज सिल्वर, ठीक है। तो हमारे स्फीयर का जो इनर सरफेस है, ठीक है, इनर सरफेस मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, ये हो गया इनर सरफेस। तो इस इनर सरफेस को हमने लैंप ब्लेड से क्या करे बच्चों, कोटिंग करें, ठीक है, वाइल, जबकि आउटर सरफेस जो है उसको हमने सिल्वर से कोटिंग करे। किससे बच्चों, सिल्वर से। देखो तो ये जो था हमारा ये इनर सरफेस है, और इस इनर सरफेस को हमने कैसे कोटिंग करे बच्चों, लैंप ब्लेड से। और ये जो है ये आउटर सरफेस है, और इस आउटर सरफेस को हमने कैसे कोटिंग किए बच्चों, सिल्वर से कोटिंग करे, समझा। तो हमारा यहाँ पर जो ब्लेड बॉडी के ऊपर टोटल 2 सरफेस है, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, और आउटर सरफेस को हमने सिल्वर से कोटिंग करे, जबकि इनर सरफेस को हमने लैंप ब्लेड से कोटिंग करे, समझा। 5th पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, कोनिकल प्रोजेक्शन opposite to the aperture, ray travel along the axis of aperture is not incident normally on the surface, therefore ray not reflected back along the same path। मतलब क्या होता है बेटा, ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन जो है ये अपोजिट होता है एपरेचर के। देखो ये कोनिकल प्रोजेक्शन जो है ये एपरेचर के क्या है बच्चों, अपोजिट में है, बरोबर, ठीक है। रे ट्रेवल अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ एपरेचर, तो इस एपरेचर के एक्सिस के अलॉन्ग में रे जो होती है बच्चों वो एंटर करती है, इंसिडेंट होती है, ठीक है, ठीक है। तो जो रे जो इंसिडेंट होती है वो नॉर्मली इंसिडेंट नहीं होती है, मतलब ऐसे इंसिडेंट होके वो वापस आना चाहिए था, पर वो जिस पाथ से वो इंसिडेंट हुई है उस पाथ से वो वापस नहीं जाती है, और बल्कि यहाँ के यहाँ वो क्या हो जाती है बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट नहीं होती है। नॉर्मल इंसिडेंट होती ही नहीं है, तो जिस पाथ से, जिस रास्ते से वो अंदर गई है उसी रास्ते से बाहर आना चाहिए था, पर ये बाहर आती ही नहीं है, और वहाँ के वहाँ वो पूरी की पूरी रे क्या हो जाती है बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होती नहीं है, समझा। तो वही लिखा हुआ है, देखो जो हमारा जो कोनिकल प्रोजेक्शन है वो कोनिकल प्रोजेक्शन जो है ये अपोजिट होता है किसके बच्चों, एपरेचर के, जहां से रे जो है वो ट्रेवल होती है उस एपरेचर के एक्सिस के अलोंग, और वो इंसिडेंट नॉर्मली नहीं होती, जिसके वजह से जो रे होती है वो रिफ्लेक्ट बैक मतलब वापस नहीं जाती अलोंग द सेम पाथ, जिस पाथ से, जिस रास्ते से वो अंदर गई थी उसी रास्ते से वो बाहर नहीं आती, और वहाँ की वहाँ पूरी तरह से क्या हो जाती है बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाती है, समझा बच्चों। अब मुझे ये बताइए, जब उस बॉडी के अंदर रे अंदर तो गई पर वो बाहर तो आई ही नहीं है, तो जब वो रे बाहर आई ही नहीं है तो वो पूरी की पूरी रे वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब वो पूरी रे एब्जॉर्ब होती है मतलब वो बॉडी कैसे होगी, ब्लैक बॉडी। उस ब्लैक बॉडी ने पूरी उस इंसिडेंट रे को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया बच्चों। वही पॉइंट लिखा हुआ देखो 6वां, हैंस रे ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब इनसाइड। इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंट रे जो होती है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्या हो जाती है, अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। देयरफॉर द एपरेचर बिहेव लाइक अ परफेक्ट ब्लेड बॉडी। इसलिए क्या होती है, तो ये जो बॉडी है वो कैसे बिहेव करेंगी, परफेक्टली ब्लेड बॉडी बिहेव करेंगी, समझा बच्चों। तो यहाँ पर हमारा फेरी परफेक्टली ब्लेड बॉडी जो है ये पूरी तरह से एंड हो जाती है, ठीक है बच्चों, ओके। और इसका डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एमिशन, ठीक है। और इस कोफिशिएंट ऑफ एमिशन को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों, एमिसिविटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एमिशन को ही अपन क्या कहते हैं, एमिसिविटी कहते हैं। और इस कोफिशिएंट ऑफ एमिशन को हम डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल ई से, किससे, स्मॉल ई से। तो ये जो हमारा स्मॉल ई है इसे अपन कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एमिशन, ओके बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एमिशन। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ एमिशन जो है ये फार्मूला होता है R/RB। किसका होता है बेटा,
आर अपॉन आर बी का होता है। और जहाँ पर आर का मतलब क्या होता है पता है बच्चों, आर का मतलब होता है एमिसिव पावर ऑफ सरफेस। क्या होता है बच्चों, एमिसिव पावर ऑफ सरफेस। ओके बच्चों। और ये जो आरबी जो दिख रहा है आपको, आरबी का मतलब होता है एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक सरफेस, परफेक्टली ब्लैक सरफेस। समझा। तो अब मुझे बताओ कि अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ एमिशन को डिफाइन करना है तो आप कैसे बोलोगे। कोफिशिएंट ऑफ एमिशन इज द रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस पावर, एमिसिव पावर ऑफ सरफेस, एमिसिव पावर ऑफ सरफेस टू द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक सरफेस। देखो, coefficient of emission is the ratio of emissive power of surface to the emissive power of perfectly blade surface। इसी को अपन कहते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एमिशन। और कोफिशिएंट ऑफ एमिशन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ एमिशन का फार्मूला होता है आर अपॉन आर बी। समझा बच्चों। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन क्या बोलती है कि अगर ई की वैल्यू 1 होती है तो ये जो ई की जो वैल्यू 1 होती है वो किसके लिए होती है बच्चों, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कोफिशिएंट ऑफ एमिशन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ता है बच्चों कि ई की वैल्यू 1 जो होती है वो कौन से बॉडी के लिए होती है, क्या ऑर्डिनरी बॉडी के लिए होती है, या एनी बॉडी के लिए होती है, या परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए होती है, या परफेक्टली रिफ्लेक्टर के लिए होती है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, जबकि परफेक्टली रिफ्लेक्टर के लिए ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 होती है। ठीक है, याद रहेगा ई की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। और ई की वैल्यू जो 0 होती है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टर के लिए होती है। समझा बेटा। और जो ऑर्डिनरी बॉडी की अगर बात करें हम, तो ऑर्डिनरी बॉडी जो होती है वो उसकी कंडीशन क्या होती है, वो 0 से ई की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। समझा बेटा। ई की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से क्या होनी चाहिए बच्चों, छोटी होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन होती है वो किसके लिए होती है, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए होती है। और ये जो कंडीशन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, उस सरफेस का नेचर कैसा है, उस बॉडी का सरफेस का नेचर कैसे है, वो कंडीशन पे डिपेंड करती है ऑर्डिनरी बॉडी की कंडीशन। समझा बेटा। तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ एमिशन भी जो है वो खत्म होता है। ठीक है, तो आई होप आप ये दोनों टॉपिक जो है अच्छे से करोगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड कोफिशिएंट ऑफ एमिशन। ठीक है, और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो डायग्राम इसको अच्छे से याद कर लोगे बेटा। ठीक है, क्योंकि जिसको ये डायग्राम याद हो गया तो उसको थ्योरी जो है वो अपनी भाषा में बना सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो पूरी तरह से एंड होता है। थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।